देखो बच्चों, आज फिनॉल के रासायनिक गुण पढ़ेंगे। कुछ रासायनिक गुण हमने इसके कब पढ़े थे कल, और कुछ आज पढ़ेंगे। पहली बात, कॉमन चीजें समझ लो। जितने भी आपके एरोमेटिक यौगिक होते हैं, एरोमेटिक यौगिक की पहचान क्या होती है? जिसमें बेंजीन रिंग हो, जिसमें ये बेंजीन रिंग होगी वो एरोमेटिक यौगिक होंगे। जैसे मैं दो एक एरोमेटिक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए लिखता हूं। एक आपका ये हो गया, नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। दूसरा आपका ये हो गया, इसका नाम क्या है? नाइट्रोबेंजीन। एक आपका ये हो गया, इसका नाम क्या है? बेंजल्डिहाइड हो गया। ऐसे ही मैं एक और लिख दूं, इसका नाम क्या हो गया? एनिलीन हो गया। ऐसी बेंजीन रिंग पे COOH लगा दो तो बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब यहां पर एक जो कॉमन बात है वो ये समझो, जब आप कोई भी एरोमेटिक यौगिक पढ़ते हैं तो उसकी दो तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। कितने तरह की? दो। कौन कौन सी? पहली अभिक्रिया तो होगी ये जो ग्रुप लगा है इसके कारण। किसके कारण? जो ऊपर ग्रुप लगा है उसके कारण। जैसे फिनॉल पे कौन सा ग्रुप लगा है? OH। तो कल जो 4 रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी OH समूह के कारण होने वाली अभिक्रिया है। अच्छा, इन पांचों कंपाउंड में ये देखो कॉमन चीज क्या है? बेंजीन रिंग। रिंग है यानी कि C6H5 जो होती है ये कॉमन है। तो जितने भी एरोमेटिक यौगिक पढ़ेंगे उनकी एक रिएक्शन पढ़ेंगे ये वाली, बेंजीन नाभिक के साथ होने वाली अभिक्रिया। ठीक, ग्रुप के साथ तो रिएक्शन अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन बेंजीन नाभिक के साथ जो रिएक्शन होंगी वो कैसी होंगी? वो एक जैसी होंगी। तो अब यहां पर हम यही लिखते हैं, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, यानी कि बेंजीन नाभिक के कारण होने वाली अभिक्रिया। ठीक है, रोको इसे, देखो अब रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रिया है। अच्छा, इनके नाम भी फिक्स हैं, ये ही नाम लिखने हैं हर जगह। चाहे इसकी रिएक्शन पढ़ो फिनॉल की, क्लोरोबेंजीन की पढ़ो, नाइट्रोबेंजीन की, इनमें से किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ो, बेंजीन रिंग के कारण होने वाली अभिक्रियाएं सेम रहती हैं। सेम रहती हैं, सेम लगभग सेम उत्पाद बनते हैं। क्या अंतर होता है वो सुनना है हमको। पहली रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं हैलोजनीकरण। कौन सी है? हैलोजीकरण या हैलोजीनेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, हैलोजनीकरण है। हैलोजनीकरण का मतलब किसको जोड़ना? हैलोजन को जोड़ना। किसको जोड़ना? हैलोजन को जोड़ना। तो रिएक्शन किसकी है? फिनॉल की। ये आ गया आपका फिनॉल, बेंजीन रिंग पर OH लग गया। करानी किसके साथ है? हैलोजन के साथ। हैलोजन तो कुछ भी ले लो, Cl2 Br2 I2 F2। इसके साथ जब रिएक्शन कराई ना, अब एक चीज बस समझने की है, वो चीज समझ में आ गई तो सबकी रिएक्शन हम लिख सकते हैं। ये जो ग्रुप लगा होता है, ये ग्रुप आपके दो तरह के ग्रुप होते हैं। कितने तरह के ग्रुप होते हैं? दो। पहला होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और दूसरा होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमें बस इतना समझ लेना, OH आपका होता है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कैसा होता है? ऑर्थो पैरा। जब Br के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो यहां पर उत्पाद बनेगा ऑर्थो और पैरा वाला। OH तो लगा है ये। अच्छा देखो, बेंजीन रिंग में क्रियात्मक समूह के बाद स्थिति निश्चित होती है। यहां पर क्रियात्मक समूह लग गया OH। पहली पोजीशन है ऑर्थो, मेटा, पैरा। हमें मेटा से कोई मतलब नहीं क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है OH ग्रुप। तो ऑर्थो पैरा, इधर से चलेंगे तो ऑर्थो पैरा। तो एक पोजीशन ऑर्थो ये आई, ये पैरा आया, ये ऑर्थो आया। तो Br एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा, एक यहां जुड़ेगा। ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक, अब देखो कितने H हटे? एक H यहां से हटा, एक H यहां से हटा, एक H यहां से हटा, 3 H हटे तो 3HBr बन जाएगा। Br कितने हो गए टोटल? 6, तो 3 लगा दिया। ठीक, तो पहली रिएक्शन हो गई हैलोजनीकरण आपकी। ये कंपाउंड का नाम क्या है? 2,4,6। देखो पहली पोजीशन ये 2, 3 पे ये है,
भाई दूसरे पे, तीसरा खाली है चौथे पे, पांचवा फिर छठे पे, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो, 3 बार ब्रोमो है और फिनॉल, ये कंपाउंड बन गया। तो पहली रिएक्शन हैलोजनीकरण होगी, उसमें हैलोजन जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा, जैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है वहां पर, ठीक। दूसरी रिएक्शन देखो, हैलोजिनेशन के बाद होती है नाइट्रेशन, इसे बोलते हैं नाइट्रीकरण, क्या बोलते हैं, और नाइट्रीकरण आपका होता है नाइट्रिक अम्ल से। किससे होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3। देखो किसका रासायनिक गुण है, फिनॉल का, तो फिनॉल लिख लो प्लस HNO3 के साथ रिएक्शन करा दी। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो जो NO3 है, ये NO3 एक बार जुड़ेगा ऑर्थो पे, कहां जुड़ेगा, ऑर्थो पे। तो ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, ये, इसमें से क्या निकलेगा, कौन सा ग्रुप निकलेगा, जब नाइट्रीकरण होती है तो इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ता है, NO2। कौन सा ग्रुप, NO2। अच्छा खुद दिमाग लगाओ, इसमें से NO2 निकाला तो बचा क्या, NO2 निकाल दिए, एक O एक H, और यहां जुड़ रहे हैं एक H, यहां का H ये OH ये H2O निकल गया, ठीक। तो NO2 ग्रुप जुड़ता है, ये ऑर्थो पे जुड़ गया, और दूसरा जो उत्पाद बनेगा वो कौन सा बन जाएगा, पैरा वाला। अब पैरा पे जुड़ जाएगा NO2। मेटा पे क्यों नहीं जुड़ रहा है, क्योंकि ये जो ग्रुप है OH ये कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर ये होता NO2, ये होता मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर मान लो इसकी रिएक्शन यही वाली लिखते तो ये यहां से जो NO2 था वो सिर्फ और सिर्फ मेटा पे जुड़ता। ऐसे ही आपका ये है बेंजल्डिहाइड, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसके साथ लिखते NO2 कहां जुड़ता, सिर्फ मेटा पे। इसके साथ लिखते तो Br कहां जुड़ता, सिर्फ मेटा पे, और कहीं नहीं जुड़ता। अब ये रिएक्शन देखो, अगर इस तरह से कराएंगे तो ऐसे होगी, इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर यही रिएक्शन आप सांद्र HNO3 के साथ कराओ, इसका नाइट्रीकरण दो तरह से हो जाता है। आपके पास सांद्र HNO3 है और सांद्र H2SO4 है। अगर इस वाले मिक्सचर के साथ आप नाइट्रिक वो कराते हैं नाइट्रीकरण, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब दोनों एसिड है, दोनों बहुत फास्ट एसिड होते हैं, एसिडिटी ज़्यादा होती है इनकी, तो ये क्या करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। OH, ये जो NO2 ग्रुप यहां से निकलता है वो एक ही रिंग में, जैसे यहां अलग अलग बने थे ना ऑर्थो पैरा वाले, इस रिंग में ही ऑर्थो पैरा वाले बना लेंगे। कैसे, एक NO2 ऑर्थो पे जुड़ा, दूसरा पैरा पे जुड़ा, तीसरा इधर NO2 पे जुड़ गया, पैरा पे जुड़ गया, सॉरी ऑर्थो पे जुड़ गया, ठीक है, ये कंपाउंड बना। अब ये रिएक्शन डायरेक्ट एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। कैसे, ये जो कंपाउंड बना इसका नाम बता सकते हो, बिल्कुल इसी की तरह बता दो, क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। एग्जाम में ये पूछते हैं फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पिक्रिक अम्ल। तो यही पिक्रिक अम्ल होता है आपका। पिक्रिक अम्ल किसे बोलते हैं, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, या ये कहते हैं TNP बनाओ फिनॉल से, तो TNP भी यही है, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक। बनाने की विधि है, पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि आ गई समझ में। दो रिएक्शन तो हो गई आपकी ये। अब तीसरी रिएक्शन देखनी है हमें। देखो जब भी हम ये पढ़ेंगे इस तरह से ना, क्या बेंजीन समूह के कारण होने अभिक्रियाएं या बेंजीन नाभिक के कारण, तो उसमें हैलोजनीकरण पढ़ना है, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन नाइट्रीकरण पढ़ना है, सल्फोनेशन पढ़ना है, सल्फोनीकरण, और पढ़ना है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाम सुना है फ्रीडल क्राफ्ट का, नहीं सुना है, नहीं सुना है तो सुन लेना, मतलब सुना देंगे, अभी सुना देंगे थोड़ी देर में ही। और फ्रीडल क्राफ्ट यहाँ तो समझा ही देंगे आपको, और उसकी फ्रीडल क्राफ्ट की अलग से वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, चाहो तो वहां से देख लेना। दो तरह का फ्रीडल क्राफ्ट होता है आपका, दोनों यहाँ थोड़ा थोड़ा समझा देंगे। देखो अब हम पढ़ रहे हैं
क्या हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, अब पढ़ना है सल्फोनेशन। क्या पढ़ेंगे? सल्फोनेशन होता है सल्फोनीकरण, और सल्फोनीकरण होता है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ? सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। ठीक, ये रिएक्शन होगी दो अलग अलग टेम्परेचर पर। अगर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराते हैं तो आपका बनता है, देखो ये तो सेम रहना है OH। OH कैसा ग्रुप होता है? ऑर्थो पैरा। अब इसमें से बताओ कौन सा ग्रुप निकलेगा? SO4H, SO3H। बहुत बढ़िया। वीडियो को पता है क्यों बता रहे हैं? ना बताने वाले बच्चे कॉपी खोल के बैठे हुए हैं सब। क्यों भाई? नाम बताओ भाई, SO3H का क्या होता है? कौन सा ग्रुप होता है SO3H? बताओ, अब देख के बताओ। सल्फोनिक एसिड, वो नाम है उसका। ग्रुप बताओ कौन सा होता है SO3H? देखो करना भाई है, जैसे HNO3 में से NO2 निकला, OH बचा, OH ने H के साथ H2O, यहां से OH हटा के क्या बचेगा? एक O एक H, तो SO3H बचा। ये होता है सल्फो ग्रुप। कौन सा होता है? तो वो सल्फो समूह जुड़ता है ऑर्थो पे। किस पे जुड़ेगा? ये बनता है मेजर प्रोडक्ट। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कराओगे तो ऑर्थो वाला बनता है। ये ऑर्थो में जुड़ा है ना, और यही रिएक्शन यहीं से हम कर देते हैं। अगर यही रिएक्शन कितने पे करा दें? 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तब यहां पर जाके आपका उत्पाद बनेगा पैरा वाला। कौन सा बनेगा? OH और SO3H कहां जुड़ेगा? पैरा। ठीक, तो आपका ये पैरा वाला बन जाएगा। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो इसका सल्फोनीकरण एग्जाम में दो तरीके से पूछते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो ऑर्थो वाला बनेगा अधिक मात्रा में, 100 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो पैरा वाला बनेगा अधिक मात्रा में। ठीक, ये तीनों रिएक्शन भूलनी नहीं है। कौन कौन सी? जब बेंजीन नाभिक की रिएक्शन पढ़ेंगे, बेंजीन रिंग की, तो उसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है हेलोजनीकरण, दूसरा पढ़ना है नाइट्रीकरण, तीसरा सल्फोनीकरण, और चौथा कौन सा पढ़ना है? फ्रीडल क्राफ्ट। क्या पढ़ना है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन भी है ये। ठीक, नाम से पूछी जाती हैं, और ये दो तरह की होती हैं फ्रीडल क्राफ्ट। यहां समझ लो, एक वीडियो अलग से भी पड़ी हो, वो देख लेना। पहली है एसिटाइलेशन, इसे बोलते हैं एसिटिलीकरण। क्या बोलते हैं? और दूसरी है एल्काइलेशन। कौन सी है? एल्काइलेशन। इसे बोलते हैं एल्कलीकरण। क्या बोलते हैं? एल्कलीकरण। सिंपल सी है, नाम से ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिनॉल के साथ रिएक्शन करानी है, या कह सकते हो फिनॉल का रासायनिक गुण है। रिएक्शन करानी है एसिटिलीकरण, तो एसिटिल क्लोराइड से, फॉर्मूला बताओ एसिटिल क्लोराइड का? CH3COCl। ठीक, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? निर्जल AlCl3। एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। बड़ा सिंपल सी रिएक्शन है भाई, नाम से तो समझ में आ गया। इसके साथ होगी एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण किसी का भी कराओ, या फ्रीडल क्राफ्ट किसी का भी कराओ, एसिटिलीकरण में CH3COCl ही आएगा। यहाँ ये चेंज होना है भाई। अगर इसके साथ कराओगे तो ऊपर NO2 आ जाएगा, उसके साथ कराओगे CHO आ जाएगा, फिनॉल के साथ कराओगे तो OH आ जाएगा। अब क्या आपको बता चुके हैं, OH ग्रुप आपका कैसा होता है? ऑर्थो पैरा। तो देखो कौन सा ग्रुप निकलेगा यहाँ से? एक H हटा, मान लो ऑर्थो वाला, वो H किसके साथ जाएगा? Cl के साथ। HCl निकल गया, तो बचा क्या? COCH3। एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे जुड़ेगा, तो COCH3। ठीक, तो ये हो गया आपका एसिटिलीकरण। आ गया समझ में? दूसरा और देख लो, एल्कलीकरण, एल्काइलेशन।
तो एल्काइलेशन में क्या है, इसका भी नाम बड़ा सिंपल है भाई, नाम को देखो और बताओ रिएक्शन किसके साथ, एसिटिलीकरण में एसिटिल क्लोराइड के साथ, एल्किलीकरण में एल्किल क्लोराइड के साथ। एल्किल क्लोराइड का सूत्र बता दो जल्दी से, CH3Cl, ठीक है भाई, एल्किल समूह हो गया, क्लोराइड हो गया, और पूरी रिएक्शन सेम। उत्प्रेरक का काम कौन करता है फ्रीडल क्राफ्ट में, एनहाइड्रस Cl3, नहीं सिर्फ एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक, और कोई सा नहीं, निर्जल। अब इसके साथ रिएक्शन कराओ बिल्कुल सेम, क्या करना है, कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, CH3, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे। तो ये आपकी बेंजीन समूह के कारण होने वाली अभिक्रियाएं जो फिनॉल में हो सकती हैं वो सारी आ गई, समझ में आ गई। कौन कौन सी पढ़ ली, हैलोजनीकरण किसके साथ, हैलोजन के साथ, नाइट्रीकरण किसके साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ, सल्फोनीकरण किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। और फ्रीडल क्राफ्ट आपका दो तरह का होता है, एल्काइलेशन और एसिटाइलेशन, एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण, ठीक है।